गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट जीआरएफ का टॉपिक हिंदी भाषा और उसका विकास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने भाग 1-2 देख लिया है, जो 25-25 क्वेश्चन का सीरीज था, और ये भाग 3 जो है ये भी 25 क्वेश्चन का सीरीज है। हम लोगों ने 1 से 25 पहले वीडियो में देखा है, दूसरे वीडियो में हम लोग ने 26 से लेकर के 50 तक देखा है, और आज हम लोग 50 के बाद 75 तक देखेंगे, 51 से लेकर के 75 तक। मतलब आज भी जो है भाग 3 जो है ये हम लोग को 25 क्वेश्चन का सीरीज है, और ये ऐसा सीरीज है इसमें हर एक साल का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है टॉपिक हिंदी भाषा और उसका विकास से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज भाग 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए सन 1816, बी सन 1826, सी सन 1836, डी सन 1946। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी सन 1836। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 में है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए है उदीच्य वर्ग, बी है प्रतीच्य वर्ग, सी है मध्यदेशीय, डी है प्राच्य। ये इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का डी प्राच्य। 52 का डी प्राच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 पे। 53 में है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनि की संख्या मानी है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है? उन्होंने कितनी संख्या माना है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 13 स्वर 38 व्यंजन कुल मिलाकर के 51, बी में दिया हुआ है 52 स्वर 34 व्यंजन कुल मिलाकर के 46, सी में दिया हुआ है 15 स्वर 41 व्यंजन कुल मिलाकर के 56, डी में दिया हुआ है 14 स्वर 36 व्यंजन कुल मिलाकर 50। तो बताइए कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? ये पूछा गया है नेट 2013। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53 का ए 13 स्वर 38 व्यंजन कुल मिलाकर के 51 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनि की संख्या मानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 54 पे। ये आपको कोट वाली प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से करेंगे, और आजकल नेट जीआरएफ में ऐसा ही प्रश्न पूछे जाने लगा है, इसकी संख्या ज़्यादा रहती है, तो आप लोग इसको ध्यान से करेंगे। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ए में दिया हुआ है कवितावली, बी में दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो, सी में दिया हुआ है वैनायिका भेद, डी में दिया हुआ है अमीर खुसरो की मुकरियाँ, और इसको मैच करना है उसके भाषा से। तो हम लोग देखेंगे एक कवितावली आ जाएगा आपको किस में? ब्रज में। एक किस में आ जाएगा? ब्रज में। अब देखेंगे कि जो है ए का 2 किस में है? ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और डी में है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है वो कौन सी भाषा का है?
तो आप लोग देख पा रहे होंगे पितरासो जो है पिंगल भाषा की है। किस भाषा में है? पिंगल भाषा में है। तो बी का क्या हो गया? बी का होगा 1। 1 किस में है? सिर्फ डी में है। तो क्या होगा? सी नहीं होकर के कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम में यही करेंगे, जब देखेंगे कि अगर एक मैच कर गया है तो फिर दूसरा नहीं देखेंगे। अगर दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ पर सी में भी 2 था और डी में भी 2 था, तो इसको क्या करेंगे? आगे देखेंगे, और नहीं तो एक ही को मैच करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस जब करेंगे तो सारा ऑप्शन को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि ये लिखा हुआ है वैनायिका भेद, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपको अवधि में। फिर है अमीर खुसरो की मुकरियाँ, ये हो जाएगा खड़ी बोली, आप लोग जानते होंगे। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। 55 को देखते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ये पूछा गया है आपको नेट दिसंबर 2013 में। तो बताइए सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ऑप्शन ए में है प्राचड़, बी में है पैसाची, सी में है मागधी, डी में है अर्धमागधी। चलिए इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचड़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 पे। 56 में क्या है? इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? और ये पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ नेट 2011 में पूछा गया था और नेट 2013 में पूछा गया था, और बहुत ही आसान प्रश्न है। ए में दिया गया है डोगरी, बी में दिया गया है संथाली, सी में दिया गया है बोडो और डी में दिया गया है भोजपुरी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि डोगरी जो है ये भी है 8वीं सूची में, संथाली भी है, बोडो भी है, भोजपुरी नहीं है। पूछा गया है कौन नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। ये तीनों है, पूछा गया है कौन नहीं है, तो भोजपुरी जो 8वीं सूची में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन ए में है अपमान, बी में है अपराध, सी में है अपयश, डी में है अपमति। ये पूछा गया है नेट दिसंबर 2013 में। चलिए इसका सही उत्तर बताइए, किस में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमति। बाकी सब में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 58 पे। 58 भी कुट वाली प्रश्न है, तो बहुत ही आराम से करेंगे, इसको धीरे करेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और आराम से करेंगे। इसको प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, तो इसको अच्छे से करेंगे ध्यान से। अगर अभी प्रैक्टिस के टाइम में अगर इसको अच्छे से कर ले तो एग्ज़ाम में करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये पूछा गया है नेट दिसंबर 2013 में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा सुमेलित कीजिए। मतलब कवि और उसके जनपदीय भाषा। तो यहाँ पर दिया गया है जगदीश गुप्त। तो जगदीश गुप्त को बताइए कौन सा भाषा था? तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि जगदीश गुप्त की भाषा जो था वह था ब्रज। ब्रज किस में? 5 में। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 5 किस में है? मतलब ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, होगा कौन? बी होगा या फिर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशीधर शुक्ल, वंशीधर शुक्ल का कौन सा भाषा है? तो ये है अवधी। तो देख पा रहे हैं हम लोग क्या? बी का 4 किस में है? इसमें है। तो ए बी में भी नहीं है, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं ईसूरी किस में है? तो ये बुंदेली हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। सूर्य मल मिश्र, ये हो जाएगा राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 59। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? हर बार आपसे ये पूछा जाता है कि वो कौन सा भाषा है
जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये पहले भी हमने करवाया है और ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, आपके भी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, मैंने इससे पहले ही बताया था कि डोगरी जो है मैथिली भी है, असमी भी है, ये ब्रज नहीं है, मतलब जो नहीं है वही आंसर क्या है, सही है, क्योंकि पूछा ही गया कि कौन नहीं है, तो ब्रज नहीं है, बाकी सब है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया कि बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। अब बताना इसमें से आपको बहुरूपीय परिवार की भाषा कौन नहीं है, पूछा गया नेट जून 2014 में। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है केल्टिक, बी में है इटालिक, सी में है जर्मनिक और डी में है सियोयन। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियोयन, जो है बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ओडिया, बी है मराठी, सी है बिहारी, डी है बंगला। ये पूछा गया नेट जून 2014 में। इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे 61 का क्या होगा। 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मराठी। मराठी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। चलिए आप लोग बताएंगे कि हिंदुस्तानी शब्द जो है यूरोपों के लोगों की देन है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए में है गारसा दत्तासी, बी में है शिव सिंह सिंगर, सी में है ग्रियर्सन, डी में है रामचंद्र शुक्ल। बताएंगे 62 का क्या होगा। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन। सब ध्यान से करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पूछा गया था आपको नेट जून 2014 में। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 63। में देखेंगे दोहा या दूहा किस भाषा का लोक छंद रहा है। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो ऑप्शन ए में है पाली, बी में है प्राकृत, सी में है अपभ्रंश, डी में है अवधी। ये पूछा गया है नेट जून 2014 में। इसका सही उत्तर आप बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद है दोहा और दूहा। किसका है, अपभ्रंश का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 64। पश्चिमी हिंदी के दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी के दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी का दो बोली यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको बताना है। ऑप्शन ए में है कनौजी, अवधी, बी में है ब्रज, बघेली, सी में है छत्तीसगढ़ी, बांगड़ू, डी में है खड़ी बोली, बुंदेली। ये पूछा गया है नेट जून 2014 में। इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के दो बोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सा है, पूछने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है बांगड़ू, बी है बघेली, सी है ब्रजभाषा, डी है भोजपुरी। ये भी पूछा गया है नेट दिसंबर 2014 में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का बघेली, ऑप्शन नंबर बी। 65 का बघेली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल किया गया है और किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोग जानें कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा अभी तक शामिल किया गया है। वो 22 का लिस्ट आप लोग को मैं दे दूंगा कभी भी। ऐसे आप लोग भी कोई किताब से देख लें कि 22 भाषा कौन कौन से है, ताकि आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो अगर आपको 22 भाषा पता होगा तो उसके अलावा जो भी भाषा होगा वो 8वीं अनुसूची का नहीं होगा, तो आप लोग उसको आसानी से बता पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डोगरी, बी में दिया हुआ मणिपुरी, सी में दिया हुआ मैथिली और डी में दिया हुआ छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पूछा गया नेट दिसंबर 2014 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है 67। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है ब्रज, सी है बुंदेली, डी है कनौजी। ये पूछा गया है नेट दिसंबर 2014 में। तो बताइए 67 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68। 68 में देखते हैं, दिया गया है हिंदू मग पर पाँव न राखो, का बहुते जो हिंदी भाखो। ये काव्य पंक्ति किस बोली में है? हिंदी मग पर पाँव न राखो, का बहुते जो हिंदी भाखो। ये बताना है कि ये पंक्ति जो है किस बोली का है। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रज, बी में दिया गया है भोजपुरी, सी में दिया गया है अवधी, डी में दिया गया है बुंदेली और यह पूछा गया है नेट जून 2015 में। इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए में है गुजराती, बी में है पंजाबी, सी मराठी, डी सिंधी। ये पूछा गया है नेट नवंबर 2017। 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजराती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70। ब्रह्मा प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद। ब्रह्मा प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद बताना है कि ब्रह्मा प्रयत्न के अनुसार वर्णों का कितना भेद है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, यहाँ सी होना चाहिए था जो हो गया है 2 और डी में है 5। ये पूछा गया है नेट जुलाई 2018 में। नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। बताइए 70 का क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर वही सी होगा जो यहाँ पर 2 लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71। फिर से आपके सामने कूट वाली प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे और मिलान करेंगे। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उसके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब उसका एक तरफ बोली दिया हुआ है, दूसरा तरफ दिया क्षेत्र। तो ए में दिया गया है खड़ी बोली, बी में ब्रज, सी में बांगरू, डी में अवधी। तो बताना है कि ब्रज जो है कहाँ बोला जाता है। तो बिलासपुर में बोला जाता है? नहीं। सुल्तानपुर में? नहीं। आगरा में? नहीं। ये खड़ी बोली जो है बोला जाता है बिजनौर। 4। ब्रज भाषा कहाँ बोला जाता है? तो 4 तो ऑप्शन नंबर किस में है? सिर्फ और सिर्फ बी में है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बस एक दिख जाए उसको आगे टिक करके बढ़ जाना है। लेकिन आगे हम लोग इसको मिला लेते हैं क्या?
ऑप्शन बी में है ब्रज भाषा जो आगरा में बोली जाती है। सी में है बांगड़ू जो करनाल में बोली जाती है। डी में है अवधी जो सुल्तानपुर में बोली जाती है। इस तरह से आप सारा मिला लिए और इसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे मैं जितने भी बोली है कहाँ बोला जाता है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और सेपरेट वीडियो में मैं कौन सा बोली किस क्षेत्र में बोला जाता है वो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। आप लोग लगातार बने रहिएगा। इस बार 2023 का दिसंबर वाले एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको ये सब चीज़ें करवाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 में दिया गया है संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। आपको बताना है कि ये जो विचार है वो किस विद्वान का है। तो क्या है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। यह कौन से विद्वान ने कहा है। यह पूछा गया है नेट दिसंबर 2018। ऑप्शन ए में है रामविलास शर्मा, बी में है सुनीत कुमार चटर्जी, सी में है जॉर्ज ग्रियर्सन, डी में है नामवर सिंह। इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 में देखते हैं इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। मतलब जो बिहारी वर्ग में नहीं आती है वो बताना है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है भोजपुरी, बी में दिया हुआ है मैथिली, सी में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी, डी में दिया हुआ है मगही। ये पूछा गया है नेट दिसंबर 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है, मगही बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी है जो नहीं बोली जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी जो है बिहार में नहीं बोली जाती है। तो जो नहीं बोली जाती है वही पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74। ये भी कूट वाली प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। मतलब ये बोली और क्षेत्र आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप एक बार ज़रूर कर लेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है, नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। पश्चिम पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। मगही हो जाएगा कहाँ, पटना। उसके बाद भोजपुरी हो जाएगा कहाँ, गाजीपुर। उसके बाद मध्य पहाड़ी जो हो जाएगी वो गढ़वाल। उसके बाद पश्चिम पहाड़ी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको शिमला। तो आप लोग देखिए इसमें से कौन सा कूट मैच कर रहा है। तो ए का 3 कहीं नहीं है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसका जो कूट दिया गया है वो गलत है। हालांकि आप लोग इसको सही से मिला लें। जैसा कि मैंने बताया क्या कि ए हो जाएगा मगही पटना, भोजपुरी हो जाएगा गाजीपुर, मध्य पहाड़ी जो हो जाएगा गढ़वाल, और ये पश्चिमी जो हो जाएगा शिमला हो जाएगा। आप लोग इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये जो कूट में दिया गया ऑप्शन है वो गलत है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, उन्होंने सही से सेट नहीं कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 75 में देखते हैं हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वाहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। आप लोग को बताना है हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। ऑप्शन ए में है 343, बी में है 348, सी में है 349, डी में है 351। डी गलती से ए टाइप हो गया है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर अनुच्छेद कौन सा होगा। ये पूछा गया है आपको नेट दिसंबर 2018। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है, जो कि
351 कहेंगे। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और ये सीरीज़ समाप्त होता है। इसका आंसर आपको PDF के अंतिम पेज पर मिल जाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है वो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन में से सारे मैंने करवा रहा हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, अच्छे से देखें और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ। और मैं आप लोग से मिलूँगा भाग 4 में, जो होगा 75 के बाद, मतलब 76 से लेकर के 100 तक का एक और लास्ट आपका ये सीरीज़ आएगा। भाग 4 हिंदी भाषा और उसका विकास का अंतिम चौथा भाग होगा। आप लोग ये तीनों भाग देखने के बाद चौथा भाग आपको YouTube पर अपलोड मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को अंतिम तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।